हेलो बच्चों, सबसे पहले आप 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर ये वाला हाईलाइटर सामने रखें। कुछ चीज़ें लिखनी है, पेन साथ में रखें, पेंसिल रखें, कर लो ये पेंसिल पेन हाईलाइटर बुक सामने रखो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम आज 12th क्लास की बियोलॉजी जिसमें 16 चैप्टर हैं और आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसकी नीट में 2 क्वेश्चन की वेटेज है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हम कोशिश करें एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पेन, ठीक है। तो लाइफ स्पेन की बात करें तो ये आपको डेफिनेशन है लाइफ स्पेन की, ये ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के लिव ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। कोई भी, जैसे हम मैन हैं, हम भी तो, हमारा भी तो एक लाइफ स्पेन है जी। पैदा होते हैं तो 60-70 मैक्सिमम 60 लाइफ स्पेन है, तो उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं, कोई चीज़ पैदा होती है और उसके बाद मरती है, उसको कहते हैं लाइफ स्पेन, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ हम ये चीज़ जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप हाईलाइटिंग से इसको हाईलाइट करें। उससे ये होगा कि बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार पढ़ेगो तो नीट में क्वेश्चन ठीक करने के मैक्सिमम चांस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रा विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट द स्पेस प्रोवाइडेड। examining the lifespan of organism represent in their figures, ठीक है, is both interesting and intriguing to note that it may be short and few days as long as few days years. Between these two extreme or the lifespan or the most other living organism, you may note that lifespan of organism are not necessarily correctly with their size. The size of crow and parrot are not very different, but yet their lifespan show their wide difference. Similarly, a mango tree हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इनका भी लाइफ स्पेन देख लेना कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री का क्या लाइफ स्पेन है। ये बड़ा ज़रूरी है, ये पॉइंट ये याद रखना। क्राउ एंड पैरोट और मैंगो ट्री, मैंगो और पीपल ट्री का लाइफ स्पेन यहाँ तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ। मैंगो का देखो, पहले हम लिखेंगे मैंगो का, ठीक है। मैंगो का लाइफ स्पेन है 200 ईयर, ठीक है। मैंगो का लाइफ स्पेन है 200 ईयर और उसके बाद पीपल ट्री का लाइफ स्पेन है 250 ईयर, ठीक है, 250 ईयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। मैं बोल भी रहे तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन लिखो, बुक पर नहीं दिया हुआ, 200 ईयर, और पीपल ट्री का 250 ईयर। याद रखना, कभी कभी एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन आ जाता है और हम फिर घर जाके ऐसे करते हैं, ओहो काश मैंगो और पीपल ही कर लेते, मेरे बाल भी ख़राब हो गए, हम ठीक कर लेते, ठीक है। फिर हम बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। मैन, हॉर्स, डंकी, डॉग सब मर जाते हैं एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे गिवन देयर रियलिटी हैव यू एवर वंडर। ये तो कुछ भी नहीं है। चलो अब हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट पेज के दर्शन कराए जाएं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पेज में तो आपको ये जो है ना, जैसे ए के बाद बी सी डी ई एफ जी ऐसे बच्चों को याद आता, इसी तरीके से मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन 200 ईयर, पीपल ट्री का लाइफ स्पेन 250 ईयर, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए। नीट में क्वेश्चन आएगा बेटा, बोलना जाना, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जी एलिफेंट का। एलिफेंट का आप नोटबुक, मैंने पहले ही कहा था कि आप अपनी पेंसिल भी साथ रखें। हमेशा याद रखना मेरी कि इस बुक पर पेंसिल यूज़ करना। पेन यूज़ करोगे एक बार रिवाइज करोगे, तीसरी बार घिस जाएगी। पेंसिल यूज़ करना इस बुक पर जब कोई चीज़ लिखनी हो।
हाईलाइटर यूज़ करना जब मैं चीज़ें हाईलाइट करवाता हूँ, ठीक है। पेन जो है ना ये सिर्फ नोटबुक पर यूज़ करना, ऐसे नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब हम लाइफ स्पेन थोड़ा सा बताएंगे कि एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है वो 60 to 19 ईयर है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन है 60 to 19 ईयर। रोज़ का क्या है 5 to 7 ईयर, ठीक है। डॉग का क्या है 25 से 30 साल, 25 to 30 ईयर, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई का दिया हुआ है, क्राउ का 15 ईयर है। उसके बाद जो नहीं दिए वो हम कराएंगे। पैरोट का 140 ईयर है, ठीक है। बनाना ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बनाना ट्री का 25 ईयर, ठीक है। बनाना ट्री का क्या है, बनाना ट्री का क्या है बेटा 25 ईयर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे आप। और काऊ का कितना है, अब काऊ का कितना है, बनाना का अगर 25 है तो काऊ का 20 से 25 है, ठीक है। काऊ का कितना 20 से 25 है, ठीक है। याद रखना बनाना का 25 है, काऊ का 20 से 25 है। जैसे हमने दो वो लिखे थे ना, मैंगो और पीपल का, मैंगो का 200 ईयर और पीपल का 250 ईयर, ऐसे याद रखना। काऊ के साथ एक और एनिमल हैं दो जिनके लाइफ स्पेन सेम है 20 से 25 ईयर। वो कौन से हैं, वो भी सी से पढ़ते हैं। काऊ का 20 से 25 ईयर है, कैट का 20 से 25 ईयर है। उसके बाद डोंकी, DONKY, डंकी का 20 से 25 ईयर है। इन तीनों का याद रखना, काऊ, कैट, डंकी का 20 से 25 ईयर है। मैं साथ में बोलता भी जाता हूँ, अगर मेरा आपको पढ़ा नहीं जा रहा है तो बोल कर भी आप लिख लो, ठीक है। हॉर्स का कितना है 60 ईयर है, हॉर्स का 60 ईयर है। फिर उसके बाद जो फ्रूट फ्लाई क्या है, कितना है, फ्रूट फ्लाई का 2 वीक, 2 हफ्ते, याद रखना 2 हफ्ते 14 दिन, समझ आ गए। मतलब वीक्स ही आएगा, 2 वीक्स याद रख लो। डेज आ गया तो कर लेना, 2 वीक में कितने आते हैं उसमें क्या है। और राइस का कितना है राइस का कितना है बेटा, राइस का है 3 to 4 मंथ। उसके बाद टोरोटाइज का कितना है 100 से 150 साल, ठीक है। बनियान ट्री का कितना है, बनियान ट्री का आपको 200-300 ईयर, 200 से 300 ईयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारा रटा लगा लो, ठीक है। अब आए हैं सही चीज़ पर, सही वो भी सही है जो पीछे पड़ी है, वो सारी इंपॉर्टेंट लाइफ स्पेन याद रखना। और वो जो बताया मैंने लाइफ स्पेन सब ऑर्गेनिज्म के, उसको रटा लगा लो, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बहुत से बच्चे 9th क्लास में लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, लेकिन पता नहीं होता। चलो आज हम बताएंगे, हमारे चैनल पर आए हो तो पढ़ कर जाओगे, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन is defining as a biological process in which organism give rise young one similar to itself। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे हम मेंस हैं, ठीक है, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम कौन सी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हम कौन सी रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम भी अपने आप स्प्रिंग पैदा करते हैं। मैं कौन से पैदा हुआ, मेरी फैमिली कौन से पैदा हुई, ऐसे, ठीक है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, जनरेशन चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप भी ऐसे ही आए हैं, जो भाई साहब देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही आए हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग एज बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको रटा लगा लो पूरे को, थोड़ा सा समझा देता हूँ अच्छे से। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। पैदा हुए, बड़े हुए, बॉडी बनाई, फिर मर गए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में आप अच्छे से पढ़ेंगे, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वो, ठीक है। मेरे चैनल पर आए हो ना, पढ़कर जाओगे। उसके बाद देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सर्वल अदर फैक्टर और collectively responsible for how it reproduce based on whether there is a participation one organism or two in the process of reproduction। इट इज़ 2 टाइप। रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती हैं। रिप्रोडक्शन से बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या होता है रिप्रोडक्शन से बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज करते हैं यंग वन। बस एक डेफिनेशन याद रखो, कभी आपको कोई फैमिली का बंदा पूछे
बड़ा आया यार, बायोलॉजी पढ़ा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपने फटाफट जवाब देना सर रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज करना यंग वन। आगे से अगर कुछ ज़्यादा बोले ना, बोलो आप तो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हो, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से आप पैदा हुए हो। वो पूछेगा भाई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, आपने कहना है जनाब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो वही है जिसमें दो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, वही तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। तो वो पूछेगा बेटा अगर एक इन्वॉल्व होता है तो वो क्या है, बोला सर वो ए सेक्चुअल है। अब वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, याद रखना उसको बोलना जिसमें दो पार्टिसिपेशन है वो सेक्चुअल और वो ए सेक्चुअल, यही चीज़ तो समझाना चाहता था बेटा। समझ आगे का, समझ आगे का, ये है सेक्चुअल और ये है ए सेक्चुअल। व्हेन ऑफ सेक्शन प्रोड्यूस बाय पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट, ये आगे समझ, ठीक है बेटा। अब ए सेक्चुअल आपको पता चल गया, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए सेक्चुअल जिसमें एक होता है। रिप्रोडक्शन से बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म। अब ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है ए सेक्चुअल में, सिंगल रिप्रोडक्शन होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को, ये आप डायग्राम देखें, या बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग, एज रिजल्ट ऑफस्प्रिंग डेटा प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन एंड अदर बट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ये चीज़ याद रखना कि एसेक्चुअल में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म क्लोन क्या होती है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बड़े अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। नहीं ये टर्म ये ठीक है, टर्म को ये ठीक है। कोलोन क्या होती है, कोलोन डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। कभी कभी नीट में सीधा क्वेश्चन डाल देते हैं, तो फिर हमारे लोग क्या बोलते हैं, सर ये तो पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा है, अभी डायग्राम देख लो। डायग्राम में आप देखो पहले न्यूक्लियस बना, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के जब दो भाग हुए, ठीक है। हम थोड़ा ज़्यादा ही चलेंगे ऊपर। देखो बच्चों थोड़ा सा पीडीएफ नीचे ऊपर हो गया था। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बता रहे थे, देखो न्यूक्लियस से किस तरह से न्यूक्लियस टूटता है और डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। इसी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कोलोन के बारे में बताया, ठीक है। लेटेस्ट अब पढ़ेंगे जी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कॉमन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है एंड इन प्लांट एंड एनिमल रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटिस्टा एंड मोनीरा। ये प्रोटिस्टा एंड मोनीरा क्लास 11th के चैप्टर 2 में आप किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। प्रोटिस्टा एंड मोनीरा ऑर्गेनिज्म आर पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या होती है और मियासिस क्या होती है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन और मियासिस ये होती है रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस इंटू टू आर माइटोसिस इंटू टू गिव राइज करते हैं न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दस देयर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, पहले ये एग्जांपल है जूस्पोर्स की एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल जूस्पोर ऑफ क्लाइडामोनस, ये याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी कोनिडिया पेंसिलिन, तीसरी है बर्ड हाइड्रा बर्ड्स हैं जेमिल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, मन में लड्डू फूटा, इसको याद कर लो, नीट में आ जाएगा। और तो फिर नहीं कहना सर पढ़ाया ही नहीं आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे जी, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिशन, वेयर एज सेल डिवाइड इनटू टू हाफ ईच रिपेडली ग्रो एंड अडल्ट, है ना। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। इन यीस्ट, यीस्ट क्या होता है द डिवीजन, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई वो नहीं लगाऊंगा कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे ही कर दिया, ऐसे करके रख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या पूरा एकदम क्लास का क्लासिक रटा लगाना, क्लासिक रटा याद करके फिर दिमाग में पड़ेगा, यानी कि समझ लिया सर ईस्ट ये होता है, उधर जाके पता ही नहीं चले, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बेनिफिशियन वेयरएज सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच रिपीटली ग्रो इनटू अडल्ट। एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। इन yeast the division is unequal and small buds are produced, the remaining attach initially to the parent cell which eventually gets separated and mature into new yeast organism. Under unfavorable conditions the amoeba withdraw into physiopod and secrete करता है 3 layers hard covering or crest around itself. The phenomena is termed as incitation. Incitation is phenomena को कहते हैं. When favorable condition return the incitation, the incited CYST, the incited amoeba divide by multiple fission and produce many minute amoeba or physiodial spore. The crest wall burst, टूटती है, ब्रस्ट होता है टूटना, एंड स्पोर लिबरेट करते हैं, अलग होते हैं सराउंडिंग मीडियम में. तो इस फेनोमेना को कहते हैं स्पोरलेशन. SPORULATA स्पोरलेशन. ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना है, ठीक है. अब बेटा आगे चलते हैं, ठीक है. अब थोड़ी एग्जांपल आपको बताते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ये क्या है. ये चीज़ें हम बताते हैं कि ये पोटाटो, ये आई ऑफ पोटाटो है, ये आप एग्जांपल देख लें. ये भी कभी कभी एक तरफ एग्जांपलें आती हैं तो एक तरफ आते हैं कि बताओ ये कि ये गिंगर है, ठीक है, ये राइजोमा जिंजर है, पोटाटो है, ये बल्बीज है, फिर उसके लीव्स हैं, ये जो ऑफसेट ऑफ वाटर हाइथेसिस, ये वाटर हाइथेसिस का एक ये टेरर ऑफ बंगाल भी इसको कहते हैं. ये क्या होता है कि ये हमारे कश्मीर में डल जो थी ना उसके ऊपर ये प्लांट बहुत ग्रो कर गया था, तो जिसकी वजह से ये मतलब इसका बहुत जल्दी ग्रो करता है ये, मतलब बहुत जल्दी. और उसके बाद उसका बहुत टाइम से उसको फिर काफ़ी गवर्नमेंट का पैसा लगा और इसको उखाड़ा. लेकिन ये ऊपर से बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बाद में ये पूरा पानी को ऐसे ऊपर से नीचे मछली तक ऑक्सीजन नहीं जाने देता, तो उसकी वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है. टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको, ठीक है. मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structure are zoospores are usually microscopic motiलिक structure. ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ना मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कहने की ये कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कुनिडिया, ये एग्जांपलें कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपलें आ जाती हैं कभी कभी ये वाली कुनिडिया की पेंसिल, ये पेंसिल रखी हुई है साथ में, ये देखना पेंसिल से कर रहा हूँ. कुनिडिया पेंसिल बट हाइड्रा जेमिन स्पॉन्ज, ठीक है. उसे वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म टर्म एसेक्चुअल इज यूज unambiguously. In plant the term vegetative reproduction is frequently used. In plant the unit vegetative propagation such as runner, sucker, rhizome, tuber, offset are capable of rising करने offset. These structure are vegetative propagules, ठीक है. ये एग्जाम्पल सारा रटा लगा लेना ये अच्छे से. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस फेनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है. देखो, since the formation of this structure does not involve two parent, the process involved in asexual. In some organism if the body break into distant pieces, मतलब हाँ कोई बॉडी टूटती है उसको पीसीज को हम फ्रैगमेंट कहते हैं. ईच फ्रैगमेंट ग्रो करता है अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सप्टिंग. देखो किसी बॉडी के पीस टूटे, उससे फ्रैगमेंट ऊपर ग्रो हुए, हाइड्रा. दिस इज अ मोड ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, इसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है. देखो यू मस्ट हैव रीड. अब यहाँ से कुछ पढ़ने का ये है, नोट्स क्या होते हैं यहाँ से पढ़ेंगे, जो पढ़ने की ज़रूरत चीज़ें हैं, ठीक है. नोट प्रेजेंट इन द मेड्यूल स्टेम ऑफ द प्लांट होता है. व्हेन द नोट कम इन कांटेक्ट विद डेम सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस करता है रूट एंड न्यू प्लांट. सिमिलरली एडवेंचीज बड अराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीव. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये पूरा ही पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें से हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है. जैसे एडवेंचर्स बेड कहाँ से अराइज होते हैं, नोड क्या होते हैं, ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक है. बाकी इसमें से इंटरेस्टेड ये है जी, इंटरेस्टेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल अलगी फंजाई शिफ्ट सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन. क्यों ऑन द एडवर्स कंडीशन होता है. बस ये इसमें 2-3, ये अलगी का ये देख लें, 2-3 है बस, ज़्यादा इसमें नहीं है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. लेक्चर लंबा भी ना हो जाए, बच्चे बोर ना हो जाए. ये चैप्टर 2 लेक्चर में ख़त्म करूँगा. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th नीट का 2 लेक्चर है, मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह. और चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो 11th के बच्चे बायोलॉजी जिनको नीड है उनके साथ शेयर करें, 11th के बच्चों के साथ बायो, 12th के बायो, नीट के जो हैं सबके साथ। Sexual reproduction involves the formation of male and female gamete either by same individual or different individual of opposite sex, ठीक है। These gametes used to zygote which develop to form a new organism. It is a elaborately complex ठीक है process is study of diverse animals show them differently internal morphology and physiology which is come to sexual sexual mode of reproduction separately they share come, ठीक है। अब ये जुनाइल फेज क्या हो गया, जुनाइल फेज पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुनाइल फेज। बेटा यही तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बेटा यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो इम्पोर्टेंट है बेटा, यही तो। जुनाइल फेज पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव फेज प्लांट में होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें के बीच से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। देखो स्टोबलेंथी क्विंदेया, नीला कोरेंजिया, ये बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये डाटा है, ये डाटा है, इसको कंसेप्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, डाटा ही है। देखो अब यहाँ ए फ्यू प्लांट शो करने अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना, सम ऑफ देम बम्बू स्पीशीज, बम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली, ये इंपॉर्टेंट समझ लो, ये पूरा यहाँ तक, इसमें से जो आपको कंक्लूड निकलेगा निकाल लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे। ऑब्जर्व फ्यू ट्री इन अवर एरिया, अपने एरिया में आप दरख्त तो देखते होंगे, ठीक है। डू यू, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ज़्यादा ना हो जाए आज आपके लिए, नीट के बच्चे हो, दम तो रखना पड़ेगा बेटा, दम नहीं है तो कम नहीं है, ठीक है। सेक्चुअली पढ़ेंगे आज, बस कल नेक्स्ट करेंगे। ऑब्जर्व फ्यू ट्री इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, अपने एरिया में कुछ ट्री को आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं सेब होते हैं, कश्मीर में मैक्सिमम सेब होते हैं, हमारे यहाँ नाख और दंदलियाँ होती हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज ए सीजनल्स, आर देयर सम प्लांट आर फ्लावर थ्रू द, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर थ्रू द ईयर होते हैं, सम प्लांट आर सीजनल होते हैं। देखो कुछ विंटर्स, कुछ 6 महीने होते हैं फ्लावर, कुछ गिर जाते हैं, कुछ पूरे साल रहते हैं प्लांट। उसको एन्यूल एंड बायोन्यूल टाइप क्या होता है, प्लांट द एन्यूल एंड बायोन्यूल टाइप शो क्लियर कट, ये इंपॉर्टेंट पूरा है ना पैरा, इस पैरा को पूरे को करो हाँ ठीक, फिर इसको करेंगे पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। एन्यूल एंड बायोन्यूल टाइप क्या होता है, शो द क्लियर कट वेजिटेटिव सेंसिटिव फेसेस, बट इन पैरेनल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर करना दिस फेस। ए फ्यू प्लांट शो करता है अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना, सम ऑफ देम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, सम ऑफ देम कौन सा, सम ऑफ देम बम्बू, ये लिख लेना साइड पे लिख लेना, इधर इधर बम्बू, बम्बू स्पीशीज वंस इन बम्बू स्पीशीज फ्लावर वंस इन ए लाइफ टाइम होता है। कभी कभी नीट में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट या प्लांट हैज़ फ्लावर वंस इन ए लाइफ टाइम, नीचे दे देंगे जी मैंगो, जैक फ्रूट, ये वो, तो बम्बू, तो आप मत मैंगो टिक करके आ जाओ, बम्बू है, ठीक है, मैं फिर मारूँ। अनदर प्लांट में बम्बू, ये इस बम्बू की एक हैसियत है कि इसमें फ्लावर एक ही बार ज़िंदगी में लगते हैं, ठीक है, फ्लावर वंस इन ए लाइफ टाइम लगते हैं। दूसरा 50 to 100 साल के इस ट्री की जो है एज होती है, और उसके बाद ये मरता है। अनदर फ्लावर इज स्टोबलेंथी कुनिकंदा नीला कोलेंजिया, इसके फ्लावर वंस इन 12 साल में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आ गया जी प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग, प्लांट के फ्लावर जब लगते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, 2006 मतलब उस टाइम की एनसीईआरटी है। अब तो इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रैक ऑफ हिल ऑफ केरला, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु into blue stretches and attached to physiology and morphological place to behavior the reproductive is there, can you guess, ठीक है। another animal for example bird, ये another animal for example bird for another for example bird laying egg करना through the years, it is a seasonal phenomenon। what about अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड के बारे में आपका क्या कहना है। यू विल नोटिस द बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनल, हाउएवर बर्ड इन कैपेबिलिटी एज इन पोल्ट्री फार्म
फिर मेड ले एग करना थ्रू आउट द ईयर पूरे से। जो पोल्ट्री फार्म के चिट्टे मुर्गे होते हैं ना, पूरे साल देते रहते हैं अंडे। तो ये कहता है कि वो सीजन देता है, ये पूरे साल क्यों देते हैं। इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट से जो अंडे होते हैं, हम जो मार्केट से बाजार से अंडे लेते हैं, अब ये सारे अंडे के बच्चे थोड़ी बनाएंगे बेचने के लिए, केमिकल के लिए तो भी प्रोडक्ट के लिए रखेंगे, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटा मैमल शो करना साइक्लिकल change in their activity of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. In non-primitive mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, etc. Such cyclical change during reproduction are called ostrich cycle. Ostrich cycle क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ostrich cycle जो नॉन प्राइमेटिव मेमल्स होते हैं ना, उनमें होती है ओस्ट्रिच साइकिल, ठीक है। और जो हम मेंस होते हैं ना, जैसे फीमेल्स होती हैं, उनमें होती है मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल कब स्टार्ट होती है पता है? 14-15 साल की एज में, ठीक। वाले प्राइमेट्स, हम प्राइमेट्स में आते हैं, मंकी, एप एंड ह्यूमन, हम प्राइमेट्स में आते हैं। नॉन प्राइमेट को ओस्ट्रिच साइकिल, इसमें मेंसुरेशन साइकिल होती है, ठीक है। सच साइकिल आर फेवरेबल सीजन रिप्रोडक्शन होती है, फेज होती है, एंड देयरफॉर सीजनल ब्रीड्स होती है। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट द ईयर होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैव देयर कंटिन्यू ब्रीड्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना डेट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग इनफ, इफ something that we recognized. What is the meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters sensing of old age होती है। जब हमें रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है ना फीमेल में, तो समझ लो कि वो ओल्ड बूढ़ी हो गई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जब कभी किसी फीमेल में स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जब ख़त्म होती है तो उसको कहते हैं क्या? मेनोफेज। ये मैंने आगे भी पढ़ेंगे, बता देता हूँ, ठीक है। देर इज concomitant change in the body like slowing of metabolism। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब कोई न्यूट्रेंट खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लाइफ ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ है, ये तो आपको भी पता है। इन बोथ प्लांट एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशंस बिटवीन थ्री फेज। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव फेज एंड एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इवेंट्स इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। मेरा लेक्चर लंबा ना हो जाए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाना क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, और 2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। इवेंट इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कहता है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्चुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो। एग्जिबिट का मतलब शो, में शो इसलिए पढ़ता हूँ बच्चों को समझ आ जाती है। इवेंट एंड प्रोसेस दैट रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड का मतलब होता है वाक्या, ठीक है, वेरी डिफरेंट। दिस इवेंट ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एलोबरेट एंड कम्प्लेक्स होता है फॉलो रेगुलेटरी। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टर बाय फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इम्ब्रोजेंसी। जाइगोट होता है, जाइगोट इम्ब्रोजेंसी आगे बताऊंगा। फॉर कन्वेंसी दिस सीक्वेंशियल साइकिल्स में भी ग्रुप इनटू प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पोस्ट। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, मज़े करो, खूब मेहनत करो, ताकि नीट में सीट निकाल कर अपना भी, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करो, और खुद का कैरियर बनाओ, और लोगों की मदद करो। शुक्रिया।